अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है एडवांस अकाउंटिंग का, तो इसका चैप्टर नंबर 5 है जी रेशो वाला, जिसको आज हमने कंटिन्यू करना है, जिसका सवाल नंबर आज हमने 7 करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए, ताकि कॉमर्स के मुतल्लिक़ आने वाली तमाम वीडियोस की इत्तला आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके वक्त बचाने के लिए पहले ही मैंने सवाल को नोट कर लिया होता है, बस आपको समझाने के लिए जहाँ समझ नहीं आती आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आज जो बैलेंस शीट दी गई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अलाइड केमिकल लिमिटेड का है बच्चों, इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछ रहे हैं जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछ रहे हैं जी, ऑपरेटिंग रेशो, उसके बाद जी नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्न ओवर। 5 चीज़ें प्यारे बच्चों पूछी गई हैं। कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और स्टॉक टर्न ओवर रेशो। और ये जो नेट प्रॉफिट रेशो ये टोटली 5 बनती हैं। उसके बाद ये कुछ डिटेल दी गई है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई। डेबिट साइड पर स्टॉक परचेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और सेल और स्टॉक। अब ये वाली फिगर बड़ी है, इसको उठाकर इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये सारी मतलब माइनस करने के बाद आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जब आपने फाइनल अकाउंट किया होगा बी कम पार्ट फर्स्ट के अंदर या आई कम पार्ट फर्स्ट के अंदर, तब आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा ग्रॉस पर। नहीं तो जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा तब इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का मज़ीद डीपली हम जाएंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट BD दिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑफ कैश बाय थिफ्ट। तो अब इस साइड को कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड को, इसको इस साइड पर लेकर आते। तो उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट आ जाता है 1,80,000 का। तो ये आपके सामने प्यारे बच्चों दिया गया, ये पूरा मतलब एक स्टेटमेंट दी गई। इससे हमने जो निकालने वो जी अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाते हैं जी। इनको जिसको रेशो को हमने फाइंड करना प्यारे बच्चों। तो देखते हैं जी सवाल के हल की तरफ। तो ये है जी प्यारे बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 7। तो सबसे पहले जो पूछा गया, हमसे पूछा गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100, ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100। अब रेशो के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो फिर आसानी। क्या फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100। तो अब सर जी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ? ये आपका सवाल है जिसके अंदर ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 2,60,000 का, और जबकि सेल दी गई 8,43,500 की। प्यारे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000 का, सेल्स जो दी गई 8,43,500 की। तो अब प्यारे बच्चों फार्मूले के अंदर पुट करो, ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000, नेट सेल 8,43,500, तकसीम करने के बाद ज़रब 100 से करेंगे तो 30.82% आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद ये दूसरी जो पूछी गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो इसका प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है वो है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100। तो नेट सेल तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 8,43,500। सर जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मालूम करें? तो प्यारे बच्चों आपके सवाल के अंदर ही दिए गए सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें। जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट है 2,60,000 का। सर अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और डेप्रिसिएशन। ये हैं जी आपके पास 1 2 3 4 5,
ये 5 आपके पास जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जी, ये वाले ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविज़न और डेप्रिसिएशन, और इनको कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 1,40,000, 1,40,000। अब 1,40,000 तकसीम करेंगे 8,43,500 ज़रब 100, तो ये 16.6% आपके पास आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग रेशो, अब ऑपरेटिंग रेशो का ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करें और दूसरे वाला कर लें। दूसरे वाला बिल्कुल इजी है, इस वजह से इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑपरेटिंग रेशो का दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों कौन सा है, 100 में से माइनस करते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। 100 में से क्या करते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये आपने निकाली हुई थी जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 16.6। अब 100 में से 16.6 माइनस करते हैं तो 83.4% प्यारे बच्चों। ये फार्मूला बिल्कुल इजी, इस फार्मूले के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से आप लोगों ने प्यारे बच्चों कौन सा फार्मूला अप्लाई करना, ये वाला। और इसके बाद जी जो आपके पास जी फोर्थ है जी नेट प्रॉफिट रेशो, तो इसका जो फार्मूला नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100, नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल ज़रब 100। तो ये आप लोगों के पास ये नेट सेल जो दी गई सवाल के अंदर 8,43,500, जबकि प्यारे बच्चों नेट प्रॉफिट दिया गया 1,80,000 का। सवाल के अंदर ही सारा डाटा दिया जाता है, बस आप लोगों को मालूम करने का तरीका आना चाहिए। नेट प्रॉफिट 1,80,000, नेट सेल 8,43,500 ज़रब 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 21.34%। इसके बाद हमारी जी एक रहती है, उसको डिस्कस करते हैं जी स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल, जिसे CGS भी बोलते हैं, बटा एवरेज स्टॉक। सर जी अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें, तो प्यारे बच्चों इसको निकालने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। जैसे सेल दी गई 8,43,000 की, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसका फार्मूला जो बनता है सेल माइनस CGS ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस CGS तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब दो चीज़ें दी गई, सेल दी गई 8,43,500, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 2,60,000, तो इनका जो फ़र्क होगा वो आपके पास CGS आ जाएगा। सेल और ग्रॉस प्रॉफिट इनके दरमियान जो फ़र्क आएगा उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, CGS। जैसे कि ये आपके पास CGS आ जाता है 5,83,500। अब समझ आई, सेल में से आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है, इनमें जो फ़र्क आता है वो आप लोगों के पास आ जाता है CGS। ठीक हो गया सर। उसके बाद ही एवरेज स्टॉक कैसे मालूम करते हैं, सर एवरेज स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जमा कर दें। ओपनिंग कितना दिया गया 55,000 का, जबकि क्लोजिंग दिया गया 79,500 का प्यारे बच्चों। तो अब इन दोनों को किया जमा, 2 पे तकसीम करेंगे तो 67,250। अब 5,83,500 तकसीम करेंगे 67,250, तो आपके पास 8.68 टाइम्स आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 7। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।